भाग्यशाली बच्चों का जन्म होगा 17 अगस्त के बाद और 17 सितंबर तक। आखिर यही अवधि क्यों हमने बताई है? और सिर्फ मैं इसी अवधि की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले वर्ष भर के अंदर ग्रहस्थितियां क्या रहने वाली हैं और कौन से सी सेक्शन के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे, मैं इसको लेकर पहले ही आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको दिसंबर तक के प्रत्येक महीने की वो तारीखें बताई हैं जो आपके लिए शुभ हो सकती हैं, जिस पर आप सिजेरियन कराने के लिए सोच सकते हैं। न्यू बेबी ब्राउन के लिए कौन सा मुहूर्त बेस्ट रहेगा, उसको लेकर चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये मुहूर्त निकलते हैं। कई बार हम विभिन्न नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से, विभिन्न साइटों के माध्यम से हम वो मुहूर्त चेक करते हैं, या किसी ब्राह्मण से भी हम पूछते हैं, किसी ज्योतिर्विद से पूछते हैं, तो आपको कहीं सरबार सिद्धि हो, कहीं अम्र सिद्धि हो, कहीं सोमवार है, कहीं बुधवार है, इन तमाम चीजों को लेकर के मुहूर्त बताते हैं, जिनका सी सेक्शन मुहूर्त से मेरे हिसाब से तो कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि यहां बार के हिसाब से नहीं, केवल नक्षत्र के हिसाब से नहीं, बल्कि सबसे पहले जो मुख्य और प्रधान है वो उस दिन की ग्रहस्थितियों को देख करके यह समय निश्चित किया जाता है। कैसे किया जाता है इस पर मैं डिटेल से एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने आपको वहां पर जानकारी दी है। खैर, आज मैं जो जानकारियां आपको देने वाला हूं, मैंने कुछ खास नोट्स यहां पर बनाए हैं और गृहस्थितियों को भी मैंने इसमें अंकित किया है पंचांग के माध्यम से कि कब कब गृहस्थितियां क्या क्या रहने वाली हैं। मैं सविस्तार इस पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन रहेगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उसके लिए एक बिल्कुल सही समय है। आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले जो अपडेट्स है ना, वो भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। अध्यात्म, ज्योतिषो, रत्न, रुद्राक्ष, वास्तु, सभी चर्चाएं हम डिटेल में यहां पर आपके साथ करते हैं। देखिए, यहां पर अगर आप सी सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर ने आपको डेट दे दिया। एक चीज और भी ध्यान रखें, मैं उन माता पिता से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो तो आप मुहूर्त ना चेक करें। जिनके लिए डॉक्टर ने सी सेक्शन के लिए कह दिया है ऑपरेशन से ही होना है, पिछला बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ था, अब भी ऑपरेशन से होना है, डॉक्टर क्लियर कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए ये वीडियो काम की है, वरना आप यहीं पर क्विट कर सकते हैं। आपके काम की कोई वीडियो नहीं है। और अगर डॉक्टर ने कहा है फाइनल हो चुका है, तब आप इस कार्यक्रम को देखें और स्टेप दर स्टेप देखें ताकि कुछ समझने को मिले। बीच में स्क्रिप्ट करेंगे तो फायदा कुछ नहीं है, फिर आप वही ढाई के तीन पात, कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे हाथ में क्या है। अगर डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन करना है तो हमारे हाथ में है एक शुभ मुहूर्त निकालना। कैसे निकलेगा? सरबार सिद्धि, अम्र सिद्धि, ये योग, वो कुछ भी काम का नहीं है। कैसे योग चेक करना है उसको बहुत डिटेल में आप समझ लें। और एक चीज और भी है, मान लो आप दक्षिण भारत में रहते हैं, आप पुणे में, महाराष्ट्र में कहीं है, आप तेलंगाना में कहीं है, पूरब में है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तो आपके सूर्योदय, आपके अक्षांश के हिसाब से वो मुहूर्त बनेगा। मैं आप ऋषिकेश में बैठ करके आपको आपकी यहां की आज जानकारी दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तात्कालिक आपकी गृहस्थितियां, आपकी कुंडली, आपके होने वाले बच्चे की कुंडली कैसे आपस में डिसाइड किया जाए उसको आप समझें। मैं आपको उसका नियम और सूत्र बता रहा हूं, ठीक है ना। तो दो चीजें, देखिए, हम या तो मन लगा लें या मनी लगा लें, लेकिन मनी भी गलत जगह लगा लें तो कोई फायदा नहीं है। आज के समय अगर पैसा दे करके भी काम अच्छा होता है तो बहुत बड़ी भगवान को थैंक करना चाहिए कि हमारा काम सही समय पर सही हिसाब से हो चुका है। लेकिन उसके लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। घर बना रहे तो आपको खुद जानकारी होना चाहिए, वरना ठेकेदारों से डायरेक्ट ठग जाओगे। इसी प्रकार से किसी एस्ट्रोलॉजर से आप संपर्क कर रहे हैं, उससे पहले आप कुछ जानकारी ले लें, वरना वहां पर जाना भी आपका बेकार हो जाएगा। तो क्या जानकारी इसमें आपको चाहिए, क्या आपके पास होना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं जो सबसे प्रधान रूप से होनी चाहिए आपका। एक तो चंद्रमा पर फोकस, एक सूर्य पर फोकस। सूर्य तो एक महीने में एक राशि परिवर्तन करेंगे, हो सकता है वो हमारे बस से बाहर चला जाए, लेकिन हम ऐसे लग्न का तो निर्माण कर सकते हैं कि जब वह सूर्य प्रतिकूल होने पर भी ऐसे भाव में हो कि जहां उसका अशुभत्व कम हो। जैसे गोचर के अंदर अभी राहु और राहु के साथ बृहस्पति चल रहे हैं, हटा नहीं सकते हम उसको, लेकिन हम उसको किसी ऐसे भाव के अंदर तो विद्यमान कर सकते हैं जहां उसका नकारात्मक प्रभाव कम से कम हो। मान लो कि राहु और ये बृहस्पति का जो योग है वो हमने लग्न में कर दिया, व्यक्ति शारीरिक दौर्बल्य करेगा, टेंशन, परेशानियां, बीमारियां उसको जन्म देगा।
अब आपका सर्वार्थ सिद्धि योग अच्छा मुहूर्त किस काम का रहा, कुछ भी इसका फायदा नहीं हुआ, तो ये आपके लिए बेकार हो जाएगा। अब गोचर के अंदर आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि यह इस समय में अच्छे भाग्यवान बच्चे जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि बुध और आदित्य की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। सूर्य सिंह राशि में अपनी राशि में जाकर के बुध के साथ रहेंगे। लेकिन मान लो वह योग आपका षष्ठम भाव में पड़ गया, अष्टम में पड़ गया, द्वादश में पड़ गया, तो आपका तो किसी काम का ही नहीं रहा वो योग। बुध आदित्य योग तो बना है, लेकिन उसका कोई अच्छा प्रभाव है ही नहीं, क्योंकि आपके तो अष्टम भाव में पड़ रहा है। सूर्य वहां भले अपनी राशि के, लेकिन है तो अष्टम। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि कैसे लग्न कुंडली के अंदर आपको इनको सुसज्जित करना है, यही बस ध्यान देने वाली चीज है। दूसरा, मूल नक्षत्र न पड़े, मांगलिक पर ज्यादा आपका ध्यान रहता है तो मांगलिक को आप देख ले। वैसे मांगलिक का कोई यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मांगलिक सिर्फ विवाह के समय आपको चेक करना होता है, और मांगलिक के भी कैंसिलेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लड़का मांगलिक है वो मांगलिक के साथ शादी होगा, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके आगे आने वाले ग्रह स्थितियों को चेक कर लेते हैं, और आपको इसको समझ लें आप कि कैसे कैसे यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी और शुभकारी हो सकता है। एक एक ग्रह, जैसे मैंने चंद्रमा में कहा, चंद्रमा 2 से ढाई दिन के अंदर, सवा दो के अंदर, इन दिनों में राशि परिवर्तन कर देंगे। तो सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस होना चाहिए वो पहले चंद्रमा पर होना चाहिए, और मैं आपको जो डेट देता हूं वो इसी आधार पर देता हूं, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना है। कई बार हम उस समय पंचांग से आपको फटाफट वीडियोस में जानकारी दे रहे होते हैं, लेकिन उसमें टाइम के हिसाब से नहीं। मान लो हमने कह दिया कि 2 तारीख को आप सी सेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन 2 तारीख वो दिन के 11 बजे तक ही ऐसा समय, उसके बाद अग्रिम राशि में चले जा रहे हैं, वहां उसका कोई मतलब नहीं है, और ग्रह स्थितियां भी कुछ ऐसी है कि वहां पर वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए उस सब चीजों को भी हमें डिटेल में चेक करना चाहिए। जब हम आपको सामान्य रूप से सामूहिक जानकारी दे रहे हैं तब वह कुछ अलग रूप से होती है, और जब आप व्यक्तिगत कंसल्ट करते हैं तो वो जानकारी थोड़ा अलग होती है और डिटेल में होती है, क्योंकि वो आपकी अपने हिसाब से वो सब जानकारियां हैं, आपकी लोकेशन के हिसाब से हैं। तो उसमें आपकी डिटेल, आपकी लोकेशन, ये सब उसमें हमें चाहिए होता है। देखिए, अगर चंद्रमा 2 से सवा दो दिन ढाई दिन में बदल जाएगा, तो सबसे पहले ज्यादा जो विचार करना है उस पर करना है। ठीक है। कभी भी चंद्रमा की राशि जो चंद्रमा है वो शनि की राशि से या शनि के साथ में जब भी वह योग बनाते हैं, संयोग बनाते हैं, तो ऐसे योग में आपको सी सेक्शन नहीं करवाना है, क्योंकि वो विष दोष का काम कर सकता है, और विष दोष जीवन में बहुत बड़ी समस्या को उत्पन्न करता है। इसलिए आपको इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि वो भाग्य वर्धन वाला वह पीरियड रहना चाहिए। तो अभी जो ग्रह दशाएं हैं, ग्रह यहां पर परिवर्तन कर रहे हैं। चंद्रमा तो हर 2 दिन में बदलेंगे, ढाई दिन में बदलेंगे। उसके बाद सूर्य है तो 17 अगस्त 1:32 मध्याह्न के समय वो सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अपने घर में आ रहे तो स्वाभाविक रूप से कितना कंफर्ट महसूस करेंगे, और जब कोई भी प्रसन्न होता है तो खुशी में क्या दे सकता है वो भी पता नहीं है, क्या कर सकता है वो भी पता नहीं है। तो बहुत अच्छा है, और यह 17 सितंबर तक की अवधि तक यह यहां पर रहने वाले हैं। क्लियर हो चुका है। यानी ग्रह स्थितियां अगस्त और सितंबर में कैसी कैसी रहेंगी। 17 अगस्त को सूर्यदेव अपने सिंह राशि पर चले जाएंगे 1:32 मध्याह्न में, और 17 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे, जिससे बुध और आदित्य एक साथ एक राशि पर आ जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। किस भाव के अंदर बुध आदित्य योग को कैसे बेहतर बनाया जाए कि आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिले आने वाले बच्चे के लिए, यह बहुत लकी साबित हो, वह हमें देखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं, वो कन्या पर चले जाएंगे 18 को। ठीक है ना, वो भी अच्छा है, वो यहां से हट के अग्रिम राशि में चले जाएंगे। उसके बाद बुध है, तो बुध 25 जुलाई से सिंह राशि पर आ चुके हैं, वो अपना पहले ही डेरा जमाए हुए हैं, और अक्टूबर तक बकरी मार्गी हो तक 1 अक्टूबर तक ये जो है यहां पर विद्यमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति, जैसे मैं कह रहा था कि मेष राशि पर है, राहु के साथ में, हम हटा ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं कि उसको किसी ऐसे भाव के अंदर बिठा दें कि जहां उसका प्रभाव कम से कम आपको झेलना पड़े। तो वह भी यहां पर देखा जाए तो वक्री मार्गी करते हुए, हाँ, राहु नवंबर में ये जो है मीन पर चले जाएंगे, क्योंकि पीछे की तरफ चलते हैं ना वक्री, तो राहु भी मेष राशि से हट जाएंगे। लेकिन
नवंबर तक की जो स्थिति यानी अक्टूबर तक की जो स्थिति है उसमें एक साथ रहेंगे। तो अक्टूबर तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनके साथ ये योग चलता आएगा और उसके बाद चांडाल दोष से मुक्ति हो जाएगी। ठीक है ना। तो चांडाल दोष से मुक्त बच्चे होंगे जिनका जन्म इसके बाद होगा। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र 2 नवंबर तक सिंह राशि पर वक्री और मार्गी होकर चलेंगे और 3 नवंबर को एक कन्या राशि में चले जाएंगे, ठीक 5:12 सुबह। तो यह योग यहां से परिवर्तन हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण ग्रह जो बहुत लंबी अवधि तक चलते हैं वो बृहस्पति हो चुका है, अब है शनिदेव। तो कुंभ पर इस समय विचरण कर रहे हैं। अब कुंभ राशि पर विचरण करने का उनका एक अच्छा लाभ है कि आप सस महापुरुष योग का निर्माण कैसे कुंडली में बने उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। बुध आदित्य योग का कैसे किस भाव में अच्छा लाभ मिले, कम से कम 2 राजयोग का फल आप ले सकते हैं। उस बच्चे के भाग्य में 2 राजयोग आ सकते हैं जो प्रधान रूप से आएंगे। तो आपको ऐसे समय में एक ऐसे लगन को निर्धारित करना है, एक ऐसे लगन पर काम करना है जिससे आपके बच्चे की कुंडली के अंदर सस महापुरुष योग का निर्माण हो, साथ ही साथ बुध आदित्य योग का अच्छी स्थिति में निर्माण हो, जो प्रबल रूप से योग बने और उसके जीवन में अच्छे संकेत को लेकर के बच्चा जन्म ले। बच्चे की मां के लिए और बच्चे के लिए, बच्चे के पिता के लिए, परिवार के लिए और बच्चे के खुद के लिए कैसे ये योग शुभ हों, कैसे सी सेक्शन के दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटे, दोनों स्वस्थ कुशल रहें, इन सब बातों को एक साथ लेकर के और तब हमें यह समय डिसाइड करना चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक के जितने भी लगन है सब पर स्टडी कीजिए और काम करके फिर एक निर्धारित लगन को निश्चित करके एक समय पर आप सी सेक्शन करवाएं। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियोस था वो काफी हेल्पफुल रहा होगा उन लोगों के लिए जो इस दिशा में विचार कर रहे हैं, तमाम सर्च कर रहे हैं और तब आज आप इस नतीजे पर पहुंचे। इसी के साथ आप सबको मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए और खास कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।